राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावों में धांधली हुई है, खासकर कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां उन्होंने दावा किया कि लगभग 1 लाख वोट फर्जी थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें डेटा का विश्लेषण करने में मुश्किल हुई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि वे चुनावों में धांधली को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं जन संदेश पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल राहुल गांधी के आरोपों को नकारते नजर आए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर लिस्ट की धांधली पर जो आरोप लगाया, उसके लिए चुनाव आयोग ने उनको पत्र लिखा है और उनसे मांगा है कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली की गई है, उसको लेकर जवाब तलब किए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं लोकसभा आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने इस तरीके के कई मामले देखे। सांसद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वोटर लिस्ट में जो धांधली का बिहार में आरोप लगाया, इसी तरीके से पूरे देश में वो आरोप लगा रहे हैं। भारत के विपक्ष के नेता अकेले विश्व के वो नेता हैं, लीडर अपोजिशन, जो विदेशी नागरिकों को, घुसपैठियों को, गैर कानूनी लोगों को भारत के मतदाता सूची में शामिल कराते हुए भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। ऐसा वो मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। यदि ये लोग भारत के मतदाता बन जाएंगे तो लोकतंत्र भी प्रभावित होगा, भाईचारा भी प्रभावित होगा और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्र पहले होना चाहिए, पार्टी सेकंड होना चाहिए और व्यक्तिगत आदमी को थर्ड होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि जो एक वोटर है उसके 4 जगह नाम दर्ज हैं और वो चारों जगह वोट दे सकता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो जनसंख्या ही वोटों को तो काटा गया है। 62 लाख वोट काटने का मतलब है कोई दल या जाति या धर्म के अनुसार नहीं काटे गए हैं। इसमें आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो मृतक थे। क्या मृतक का वोट पड़ना चाहिए, दूसरा डाल देगा। दूसरा, बिहार से माइग्रेशन बहुत होता है, तो जो माइग्रेटेड लोग हैं। तीसरा, वो लोग हैं जो भारत का कोई भी निवास का एविडेंस देने में सक्षम नहीं हुए हैं। अगर भारतीय है तो उस पर बिजली बिल होगा, उस पर खसरा खतौनी होगी, उस पर आयुष्मान कार्ड होगा, उस पर आधार कार्ड होगा, उस पर टेलीफोन का बिल होगा, उस पर अन्य प्रकार के तमाम पासपोर्ट हो सकता है, बंदूक का लाइसेंस हो सकता है, उस पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा। जो लोग एक भी साक्ष्य नहीं दिखा पा रहे हैं वो विदेशी घुसपैठी हैं। ऐसे लोगों से देश को बहुत खतरा होगा। जिस तरीके से संवैधानिक संस्था पर, इलेक्शन आयोग पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया है कि बीजेपी के लिए काम करती है और भाजपा पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि देश में एक माहौल बिगाड़ने की बात की जा रही है? जिस तरीके ऐसा आरोप कोई पहले बात नहीं है। राहुल गांधी हमेशा संवैधानिक संस्था, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, ऐसी संस्थाओं पर वो हमेशा आरोप लगाते रहे। वो तो माननीय अदालत पे भी प्रतिकूल टिप्पणी करते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को जो प्राप्त शक्तियां हैं उनका उन्होंने पूरा उपयोग नहीं किया। मैं जब पढ़ाई नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को याद करते थे। आज से 45 साल पुराना मुझे याद है, आर.के. त्रिवेदी साहब, सफदर साहब, श्यामलाल सफदर, मुझे याद करने पड़े। लेकिन शेषन साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए तो बच्चा जान गया। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, कोई भी चुनाव आयोग अपनी शक्तियों से आगे जा ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि शक्तियों का प्रयोग ना किया हो। जैसे आज के वर्तमान चुनाव आयुक्त ने मतदाता पुनरीक्षण किया, और उनको ये भी बता दूं, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा या अन्य राज्यों का आएगा उसके पहले भी मतदाता पुनरीक्षण होगा। मेरा डिटेल में जवाब हो जाता है। मैं इटावा का रहने वाला हूँ, मेरा मतदाता वहां था। मैं 4 लोकसभा लड़ा कि मेरा वोट इटावा लोकसभा की और औरैया विधानसभा के भाग संख्या इतने के, जनसंख्या इतने पर अंकित है, वो अपने फॉर्म में भरता था। तो मैंने कहा जब मैं आगरा में आ ही गया हूँ, या प्रोफेसर हो गया हूँ, या मकान हो गया, और जब से आगरा से चुनाव लड़ना शुरू किया है, मैंने एक फॉर्म भरा कि मेरा यहाँ वोट काट दिया जाए। उसकी कॉपी लेके मैं आगरा आया कि मैं इटावा से कटवा चुका हूँ, आगरा में मेरा जोड़ दिया जाए। तो जिन लोगों को परेशानी कटने की, उनको जहां बनना है वहां अपने को भारतीय बताएं और वहां बन जाएगा। इसके 2 फॉर्म होते हैं, कटने का अलग और बनने का अलग।
पढ़ते लिखते तो है नहीं, ये चुनाव आयोग के क्या रूल्स रेगुलेशन है, बस मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। जिस तरीके से बात कर रहे हैं राहुल गांधी के, कहीं ना कहीं जो मुसलमान जो वोटर है उसको लुभाने की बात की जा रही है, या जो वोट जो 4-4 जगह जो वोट है उनको भी तो इस तरीके से सभी पार्टियों के लिए फायदेमंद रहेगा। ये 4 जगह वोट क्यों फायदेमंद होगा? जब वन नेशन वन इलेक्शन है, वन नेशन वन राशन है, वन नेशन वन रोड है, आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन होगा, वन नेशन वन GST है, वन नेशन वन आयुष्मान कार्ड है, तो वन नेशन वन वोट होना चाहिए। 4 वोट क्यों होने चाहिए? लोग शहर में वोट डालते हैं, फिर जाके गाँव में डालते हैं, गाँव में डालते हैं, स्याही नहीं लगवाते, धक्का देते हैं, फिर यहाँ के डालते हैं। तो ऐसे तो गलत होता है ना, लोकतंत्र प्रभावित होता है। ये तो हमारे साथ लोकसभा सांसद आगरा से SP सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी, उसके बाद भी और बिहार चुनाव को देखते हुए शपथ पत्र जो चुनाव आयोग ने मांगा है उसको लेकर और वोटर लिस्ट में डालने को कहता है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा सांसद आगरा SP सिंह बघेल ने बयान दिया, वो कहीं ना कहीं ये बात सभी साबित करता है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो वोटिंग है वो की जा रही है, इसके साथ ही तमाम तरीके की जो राजनीति है अपने चरम पर है। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, जनसंदेश टाइम्स, आगरा।